दिल्ली एनसीआर के निवासियों के लिए इस वक्त की एक बहुत बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण प्रशासनिक खबर सामने आ रही है। दिल्ली सरकार अपनी बेहद महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी नीति को जमीन पर उतारने के बाद अब राजधानी की नई आबकारी नीति यानी कि न्यू एक्साइज पॉलिसी को अंतिम रूप देने की बड़ी तैयारी में जुट गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह आबकारी नीति को लागू करना है जिससे दिल्ली सरकार के राजस्व यानी टैक्स कलेक्शन में भारी वृद्धि हो सके। शराब के अवैध कारोबार और ब्लैक मार्केटिंग पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके और सबसे महत्वपूर्ण, शराब की दुकानों के आसपास से गुजरने वाली महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और सम्मान को पूरी तरह सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, अगले कुछ मिनट में हम आपको ये खबर पूरे विस्तार के साथ बताने जा रहे हैं। अब बात करते हैं इस पूरी खबर की। तो इस नई नीति को लेकर प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया काफी तेज हो चुकी है और इस विषय पर गठित की गई विशेष उच्च स्तरीय समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। अब इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं और सिफारिशों के आधार पर दिल्ली की आम जनता और इस क्षेत्र से जुड़े जो भी संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सुझाव और फीडबैक लिए जा रहे हैं ताकि जब ये नई नीति जमीन पर लागू हो तो इसे अधिक प्रभावी, व्यवहारिक और जनहित के अनुकूल बनाया जा सके। सूत्रों से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक इस नई आबकारी नीति में दो सबसे प्रमुख बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। पहला है राजस्व की चोरी को पूरी तरह रोकना और दूसरा है महिला सुरक्षा। टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार इस बार तकनीक आधारित यानी पूरी तरह से डिजिटल निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने जा रही है। इसके तहत शराब की पूरी सप्लाई चेन, गोदामों के स्टॉक्स और दुकानों पर होने वाली एक एक बिक्री पर डिजिटल मॉनिटरिंग को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही शराब के लाइसेंस देने की पूरी प्रणाली में भी कई बड़े और कड़े बदलाव किए जा सकते हैं। सरकार का साफ मानना है कि इन आधुनिक तकनीकी सुधारों से जो कर चोरी है वो पूरी तरह उस पर अंकुश लगेगा और आबकारी विभाग के खजाने में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज होगी। नीति का दूसरा और सबसे संवेदनशील पहलू महिलाओं की सुरक्षा और आम जनता की सार्वजनिक सुविधा से जुड़ा है। अक्सर शराब की सरकारी दुकानों के बाहर और उनके आसपास से गुजरने वाली महिलाओं को भारी असुविधा और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। सरकार ने ऐसी सभी शिकायतों को बेहद गंभीरता से लिया है और अब नई नीति में दुकानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े नियम बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली अव्यवस्था पर भी सरकार इस बार पूरी सख्ती बरतने के मूड में है। शराब की दुकानों के बाहर लगने वाली अनियंत्रित भीड़, सड़कों या खुले सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर शराब पीने की आदतों और हर तरह की हुड़दंगबाजी को रोकने के लिए नई नीति में बेहद सख्त कानूनी प्रावधान यानी कि प्रोविजंस शामिल किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर विवादित या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दुकानों के स्थान को बदलने, उनकी संचालन व्यवस्था में फेरबदल करने और वहां सुरक्षा के कड़े मानक तय करने की भी पूरी समीक्षा की जाएगी। आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि ये नई नीति केवल सरकार का राजस्व बढ़ाने का कोई जरिया मात्र नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक जिम्मेदारी, महिला सम्मान और बेहतर प्रशासन के दृष्टिकोण से तैयार किया जा रहा है। जनता और विशेषज्ञों से प्राप्त सभी सुझावों और समिति की अंतिम सिफारिशों के आधार पर इस नीति का एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा जिसे मंजूरी के लिए दिल्ली कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। सरकार का पूरा लक्ष्य एक ऐसी पारदर्शी, तकनीक आधारित और जनहितैषी नीति लाने में है जो दिल्ली को सुरक्षित और व्यवस्थित बना सके।